हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट पर, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आज अपन साइकोलॉजी का रिवीजन कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और जो टॉपिक अपने बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप भी रीड की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका भी सिलेबस कवर हो गया है और आप भी अगर चाहते हो कि आप रिवीजन करो और क्विक रिवीजन हो जाए, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की या फिर ज़्यादा बुक्स या नोट्स पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपन आगे के टॉपिक्स। ओके तो आज अपन पढ़ने वाले हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोटिवेशन, जो लेटिन भाषा के शब्द मूवर या फिर मोटम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गति करना। और अभिप्रेरणा है उसको क्या बोलते हैं? अधिगम का हृदय। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिना अभिप्रेरणा के अधिगम संभव नहीं है। ठीक है। और परिभाषाएं देखेंगे तो परिभाषाएं मैंने सारी नहीं लिखी है, मैंने ओनली एक ही लिखी है जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती थी या फिर जिससे क्वेश्चन बन सकता था। अगर आपको और पढ़नी है तो आप अपने जो नोट्स या फिर आपकी जो नोटबुक है उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो स्किनर ने क्या बोला था कि सर्वोच्च राजमार्ग बोला था अभिप्रेरणा को, या फिर सोने की चिड़िया, फिर स्वर्ण पथ कहा था। ठीक है। और अभिप्रेरणा देखते हैं तो अभिप्रेरणा के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है वो अपन यहाँ लिख लिए। अभिप्रेरणा के लिए आवश्यकता होनी चाहिए, उसके बाद जो आप काम करते हो वो, और उसके बाद जो आपका गोल है वो आपका होना चाहिए। ठीक है। तो देखो आवश्यकताएं और भी जो है चालक प्रणोद या अंतर्गत हो जाएगा, इधर हो जाएगा लक्ष्य, प्रोत्साहन या फिर आप उद्दीपक बोल सकते हो। ठीक है। आवश्यकता के लिए अपन नीड लिख लिया क्योंकि अपन जो फॉर्मूला बनाएंगे तो उसके अंदर अपने को सिंपल से इनकी जरूरत पड़ेगी। तो चालक प्रणोद या फिर अंतर्गत हो उसको अपन सीधा ड्राइव बोल सकते हैं, और लक्ष्य, प्रोत्साहन या फिर उद्दीपक को इसको अपन गोल बोल सकते हैं, इंटेंसिव बोल सकते हैं, इंसेंटिव बोल सकते हैं और स्टिमुलस बोल सकते हैं। ठीक है। और यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आपको अगर प्यास लगती है तो पानी की कमी होती है, और उसके बाद आपका जो पानी पीने के बाद आपका गोल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। ये वाला अभिप्रेरणा सूत्र है, ये आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि बहुत सी बार इसमें से क्वेश्चन आता है, आपको ये तीनों तो दे देते हैं और चौथा कोई लिख के जैसे N+D+P लिख दिया, तो ऐसा लिख के कि और ये पूछना होता है कि इनमें से कौन सा इसका सूत्र नहीं है। तो देखो N, D और I का मतलब क्या हो जाएगा? इंसेंटिव हो जाएगा, एंड नीड, ड्राइव एंड गोल हो जाएगा, नीड, ड्राइव एंड स्टिमुलस हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। अब आवश्यकता देख लेते हैं। आवश्यकता क्या होती है? आवश्यकताओं का अपन ने वर्गीकरण किया। आवश्यकताएं दो प्रकार की हो सकती है, अनिवार्य भी हो सकती है और गैर अनिवार्य भी हो सकती है। ठीक है। तो अनिवार्य में कौन कौन सी आ जाएगी? आपकी नींद आ जाएगी, भूख हो जाएगी, और ये सारी चीज़ें आ जाएगी जो आपकी डेली मतलब हमेशा चलती रहती है, जो निरंतर चलती रहती है, वो आवश्यकताएं इसके अंदर आ जाएगी, जो आपको डेली तो करनी ही है वैसे आवश्यकताएं। ठीक है। गैर अनिवार्य कौन सी हो जाएगी? जो आपको निरंतर नहीं चलती है, कभी आपके मान सम्मान की बात हो गई, प्रतिष्ठा की बात हो गई, जो आप अर्जित करते हो, वो सारी किस में आ जाएगी? आपके गैर अनिवार्य आवश्यकताओं में आ जाएगी। ठीक है। अब अपन देख लेते हैं अभिप्रेरक का जो वर्गीकरण है वो देख लेते हैं। इसके प्राथमिक प्रेरक हो जाएंगे, द्वितीय प्रेरक, दो प्रकार के प्रेरक हो गए। और प्राथमिक प्रेरक में क्या अनिवार्य आवश्यकताओं से संबंधित जो सारे चीज़ें आ जाएगी वो प्राथमिक प्रेरक में आ जाएगी, और द्वितीय प्रेरक में क्या आ जाएगी? जो गैर अनिवार्य आवश्यकताओं से संबंधित है वो सारी चीज़ें द्वितीय प्रेरक में आ जाएगी। ठीक है। और इसके बाद अपन बात कर लेते हैं प्राथमिक और द्वितीय। तो देखो ये जो लोग हैं इन्होंने इसको क्लासीफाई, अब्राहम मास्लो ने क्या बोला था? प्राथमिक अभिप्रेरक को जन्मजात बोला था और द्वितीय अभिप्रेरक को अर्जित बोला था। ठीक है। और थॉमसन ने क्या बोला था? इसको स्वाभाविक बोला था प्राथमिक अभिप्रेरक को, और द्वितीय अभिप्रेरक को इन्होंने कृत्रिम बोला था। और गैरेट ने प्राथमिक अभिप्रेरक को जैविक बोला था और द्वितीय अभिप्रेरक को सामाजिक या मनोवैज्ञानिक बोला था। और इनमें से क्वेश्चन आता है, पहले भी आया हुआ है। अब्राहम ने प्राथमिक अभिप्रेरक को क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। और इसके बाद आते हैं अपन अभिप्रेरणा का वर्गीकरण। तो नकारात्मक अभिप्रेरणा और सकारात्मक अभिप्रेरणा दोनों होते हैं, मतलब आपके नेगेटिव जो मोटिवेशन वो भी होता है और पॉजिटिव मोटिवेशन है वो भी होता है। ठीक है। तो देखो नेगेटिव मोटिवेशन जो दूसरों से प्राप्त होता है, या फिर बाह्य अभिप्रेरणा जो होती है बाहर से, जो आउटसाइड से जो आपको मिलते हैं वो सारे नेगेटिव में आते हैं और गैर अनिवार्य आवश्यकताओं से संबंधित होता है। इसके अंदर मतलब आपको जो दूसरों से आप चीज़ें लेते हो उसके अंदर ही नकारात्मक मोटिवेशन आता है। जैसे कुछ भी चीज़ होती है तो आपको जैसे किसी ने डांट दिया, तो ये सारे आउटसाइड वाले होते हैं, तो ये सारे किसमें आ जाएंगे? नकारात्मक अभिप्रेरणा में। और सकारात्मक अभिप्रेरणा आ जाएगी तो स्वयं में उत्पन्न होता है कि जैसे अपने को कोई भी कुछ भी चीज़ करनी होती है तो अपने को जब तक सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते तब तक आप नहीं करते हो। ठीक है। और फिर आंतरिक, अगर स्वयं में उत्पन्न होगी तो क्या हो जाएगी? आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी, और ये अनिवार्य आवश्यकताओं से संबंधित हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद चलते हैं अपन अभिप्रेरणा चक्र के अंदर। तो ये दो प्रकार के होते हैं, चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र और संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र। ठीक है। अब पहले देखते हैं अपन चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र को। तो इसके अंदर क्या हो जाएगी? ये अनिवार्य आवश्यकताओं से संबंधित हो जाएगा और ये गैर अनिवार्य आवश्यकताओं से संबंधित हो जाएगा। और इसके अंदर 3 पद होंगे और इसके अंदर 4 पद होंगे। ठीक है। अब चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र के 3 पद कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक और लक्ष्य। ठीक है। और इधर कौन कौन से हैं संज्ञानात्मक के लिए?
आवश्यकता चालक लक्ष्य तो है ही और संज्ञान आपका एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद अपन देखते हैं मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। ये संवेग है और जो भी अभी अपन इसको देख लेते हैं। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत, इनके जनक कौन थे? विलियम मैकडूगल, ठीक है। और इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। और इन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए और 14 प्रकार की उनकी मूल प्रवृत्तियाँ थी। तो पहले संवेग अपन देख लेते हैं भय। इसके अंदर आपको जब डर लगता है तो आप क्या करते हो? वहाँ से भागने की तैयारी, यानी पलायन करने की मूल प्रवृत्ति इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। और इसके बाद अपन बात करते हैं क्रोध। तो क्रोध के अंदर अपना क्या होता है? अपन युद्ध से या फिर युद्ध करने की इच्छा होती है। जैसे अपन को गुस्सा आता है तो अपन लड़ाई करने दौड़ते हैं, तो वही हो जाएगा। करुणा, करुणा मतलब दया की मूल प्रवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आश्चर्य, तो जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। आमोद है हास्य या मजाक की मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। ये आमोद जो है ये केवल मनुष्यों में पाया जाता है, ये जानवरों में नहीं होता, ठीक है। और कृतिभाव क्या हो जाएगा? इनकी सृजनात्मकता की मूल प्रवृत्ति इसमें पाई जाएगी। वात्सल्य मतलब शिशु से प्रेम की प्रवृत्ति, ठीक है। और फिर घृणा, घृणा क्या होता है? दूसरों से होने वाली नफरत, मतलब घृणा में अपन दूसरों से नफरत, घृणा बोलो, ईर्ष्या बोलो, दूसरों से नफरत करते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका आत्महीनता। तो आत्महीनता में क्या होता है? स्वयं से होने वाली नफरत हो जाएगी। एकाकीपन क्या हो जाएगा? सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। और काम भावना, काम करने की प्रवृत्ति हो जाएगी। और आत्माभिमान क्या हो जाएगा? स्वयं से दूसरों को श्रेष्ठ समझना। और भूख क्या हो जाएगी? भोजन तलाशने की मूल प्रवृत्ति। और अधिकार भावना क्या हो जाएगी? स्वामित्व की मूल प्रवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। और मैकडूगल ने क्या बोला था कि भय है, भय नामक संवेग को इन्होंने क्या बोला था? सुपर इमोशन इन्होंने बोला था। विलियम मैकडूगल ने भय को क्या बोला था? सुपर इमोशन बोला था। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और आमोद जो है ये मैंने पहले बता दिया था आपको, केवल मनुष्यों में पाया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास अपन ये स्टॉप करते हैं और इसके जो आगे वाला है वो अपन पढ़ेंगे कल। सो आई होप आप सभी लोगों को मेरी वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपना फीडबैक जो भी है, अच्छा है बुरा है, मतलब यानी कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो भी है आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे पता लग सके कि मैं और क्या बेहतर करूँ। और अगर सही लग रहा है देन ओके। और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए।